और कुछ वही है। हाँ जी, एक वो ये है कि बिजनेस और पैसे के लिए वो पूछ रहे हैं बार बार कि उसके लिए कोई एक्स्ट्रा टिप दे दीजिए जिससे पैसा और बिजनेस जो है वो हमारा ग्रो कर जाए। देखो, पहले तो आपको सटीकता से लिखना है कि आपको बिजनेस में चाहिए क्या। आप बोलो बिजनेस के लिए, बिजनेस में क्या चाहिए, क्लाइंट्स चाहिए फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप इसको फिट कर लेना, हर इच्छा के अंदर फिट कर सकते हो ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपकी दुकान है और या आपका जो भी फैक्ट्री है वहां पर ग्राहक आते हैं, पर आप चाहते हो कि आपके दिन में 50 ग्राहक आए, या तो आप ग्राहकों के ऊपर अपना शायद फोकस करना चाह रहे हो, या आप टर्नओवर पे कि दिन में अभी आप सपोज 5,000 रुपए कमाते हो, आप चाहते हो मेरे दिन में 50,000 की कमाई हो। तो जो भी आप चाहते हो, पर चाहते क्यों, पहले तो लिख लो कि जो मैं चाहता हूँ उसकी मेरी चाहत ये है कि मैं दिन का या महीने का, हफ्ते का, देखो आपका सपना है, आपको डिसाइड करना है ना। तो मैं जैसे महीने का 5 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ मैं अपने बिजनेस से। बिजनेस का मेन पर्पस ही यही होता है क्या, कि अच्छा टर्नओवर होना, अच्छा नाम शोहरत इज्जत मिलना, है ना। तो वो जो भी आप चाहते हो लिख लो। जैसे कि मेरा टर्नओवर तो मेरा एक पार्ट था, पर मुझे नेम फेम भी बहुत अच्छा लगता है मतलब उस टाइम पे मतलब पॉपुलैरिटी अच्छी लगती थी मुझको। तो मेरे को अच्छा लगता था कि मैं दिल्ली की टॉप नंबर 1 मेकअप आर्टिस्ट हूँ, या ब्यूटी सैलून्स है मेरे, तो ये सुनने में अच्छा लगता था। तो मेरे को अपना मतलब क्लियर होना चाहिए आपका सपना या इच्छा क्या है। ठीक है, तो वो लिख लो। अगर कई लोग ऐसे होते हैं उनको नेम फेम से कोई मतलब नहीं, तो पैसा, अपन को पैसा चाहिए तो उनको पैसा ही चाहिए, तो पैसे लिखो फिर कि जो भी आपको चाहिए, या टर्नओवर चाहिए, या ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, क्लाइंट रिपीटिशन। कई लोगों का बिजनेस ऐसा होता है जहां पर उनको क्लाइंट की रिपीटिशन चाहिए होती है, कि मतलब एक क्लाइंट जो है वो बार बार बना रहे। तो आपका सपना ये हो सकता है कि क्लाइंट रिपीट टर्नओवर, रिपीट फुटफॉल। कई बिजनेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर नया क्लाइंट चाहिए होता है बार बार। जैसे हमारा ब्राइडल मेकअप का सपोज बिजनेस है, तो हमें ब्राइडल मेकअप में ये थोड़ा कहता है कि लड़की बार बार आए, कई बार आ भी जाती है आजकल 3 बार तो पर नहीं, पर हमें तो हर बार नया क्लाइंट चाहिए, हर बार नई लड़की चाहिए जिसकी शादी हो रही है। तो हमारा बिजनेस इस टाइप का है थोड़ा, कि न्यू क्लाइंट्स। तो हमारे फिर मैनिफेस्ट भी वैसे करो क्या, कि आई एम वेरी थैंकफुल फॉर मी टू डू 10 ब्राइडल मेकअप्स एवरी मंथ, या 50 ब्राइडल एवरी मंथ, या 100 ब्राइडल मेकअप्स एवरी मंथ। तो अब आपका सपना क्या है कि मैं हर महीने 100 ब्राइडल मेकअप कर रही हूँ, ठीक है। या आपकी कमाई का सपना, कमाई करो। तो पहले तो आप अपने साथ बैठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो सुबह। जिन लोगों को उठने में प्रॉब्लम होती है ना, तो 1 घंटा उठो सिर्फ, 4 से 5 उठ लो, है ना, या 4:30 से 5:30, 5:30 तो आजकल कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद सो जाओ। कई लोग कहते हैं मैडम उठना बड़ा मुश्किल, मैं कहती उठो, 1 घंटा काम करो, उसके बाद सो जाओ, ठीक है। मतलब रात को 9 बजे सो जाया करो ना, तो सुबह उठने में आपको इजी रहेगा। अपने अपने सपनों के लिए टाइम निकालो। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है, उसमें बैठकर लिखो कि मेरा सपना क्या है, मुझे ये बताने के लिए शुक्रिया, मेरी इच्छा क्या है ये बताने के लिए शुक्रिया, मुझे अपने बिजनेस के अंदर चाहिए क्या जिससे कि मुझे खुशी मिले, मेरे को पीस ऑफ माइंड मिले, वो बताने के लिए शुक्रिया। तो अपने सपनों को क्लैरिटी से लिखना अगर चाहते हो, तो सुबह मॉर्निंग का टाइम टैप इन करो, ठीक है। और इसमें ना लिखते जाओ, अगर आपको कोई क्लैरिटी नहीं, कोई बात नहीं, आप ग्रेटिट्यूड लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, बीच बीच में सवाल पूछो कि मेरे को अपने जिंदगी से क्या चाहिए, मेरे को क्या मिलने से खुशी मिलेगी, क्या मिलने से मेरी इच्छाएं पूर्ण होंगी। तो अपने आप एक टाइम आएगा आफ्टर फ्यू डेज, जब आपका हाथ ना खुद ब खुद आंसर भी लिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन भी आपके अंदर से आ रहा है और आंसर भी आपके अंदर से आ रहा है, ठीक है। तो अपने इस टाइम को पर शुरुआत हमेशा ग्रेटिट्यूड से करना। नाउ जिनका सपना है, अगर सपोज आपके टर्नओवर, फॉर एग्जांपल आपको क्लाइंट्स चाहिए, हाँ आपको क्लाइंट्स चाहिए महीने के 50 एग्जांपल। अब करना क्या है, अभी वाले क्लाइंट्स के लिए तो आज वाला चैप्टर आप मैनिफेस्ट कर, उसको अप्लाई करोगे ना, तो पास्ट में शुरू से देखो, शुरू से जो भी आपके क्लाइंट है आपके बिजनेस में, तो पास्ट में उनके ग्रेटिट्यूड करना है। जो भी आपके क्लाइंट अच्छे गए हो, जिन्होंने पेमेंट करी है, आपका अच्छा बिजनेस किया है, और उसके लिए रेगुलर थैंक यू करना है, वरना आपका फ्यूचर के लिए पावर नहीं मिलेगी। कई लोग फ्यूचर के लिए बस काम करते रह जाते हैं। अरे भैया, पास्ट के अंदर जो उनको भी थैंक यू करोगे ना, तभी तो वहां से आपको अर्निंग्स मिलेंगी। अर्निंग मतलब सच्ची कमाई ऑफ ग्रेटिट्यूड। फिर प्रेजेंट में आओ। अब आप सोचते हो कि मेरे पास दिन के 50 ग्राहक होने चाहिए, पर आता एक ही है। आप कई बार नेगेटिव हो सकते हो, नेगेटिव एनर्जी में जा सकते हो, तो अपना और कबाड़ा करोगे। तो इस पे ध्यान रखना है क्या, एक भी आ रहा है ना ग्राहक, अगर एक भी नहीं है तो भी अपनी दुकान का शुक्राना करो, अपने इन्वेंट्री का शुक्राना करो, अपने सामान का शुक्राना करो, पास्ट के ऊपर वो कंसंट्रेट कर जाओ। और अगर एक भी कोई वैसे भी चलता फिरता भी आ गया, तो थैंक यू भगवान, मेरी दुकान पे आज अपने ग्राहक भेजा, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, आपकी कितनी कृपा है मेरे ऊपर। तो अपने पास्ट के लिए ग्रेटिट्यूड करो, प्रेजेंट के लिए ग्रेटिट्यूड करो। जो फ्यूचर है, फ्यूचर में सपोज आप चाह रहे हो कि दिन के 50 क्लाइंट आपकी दुकान पे आ रहे हैं, तो फील करो इसको कि अगर आपके दिन के 50 क्लाइंट आ रहे हैं, पास्ट और प्रेजेंट का ग्रेटिट्यूड करने के बाद ये स्टेप पे आना है आपको, ठीक है। तो आ रहे हैं तो कैसी फीलिंग हो रही है, तो आप तो भैया सारा
सारा दिन इतने बिजी हो, सारा दिन आपको मतलब ग्राहकों से बात कर करके मतलब पता ही नहीं चला कब दिन चढ़ा और कब शाम हो गई, मतलब कब आपने अपनी दुकान का शटर खोला और कब रात भी हो गई, और सारा दिन बस आप गले के ऊपर ही बिजी, गला मीन्स कैश बॉक्स, तो आप कितना बिजी रहे हो, मतलब आप तो सारा दिन बस लोग हंस रहे हो, खेल रहे हो, बातें कर रहे हो, बिजी हो, ऑक्यूपाइड हो, कितना अंदर से एकदम से इतना अच्छा सा फील हो रहा है। उस फीलिंग को फील करो कि अगर आपके दुकान पे ग्राहकों की भरमार है तो आपको फीलिंग कैसे होगी, और फीलिंग ग्रेटफुल होनी चाहिए, ग्रेटिट्यूड वाली होनी चाहिए। कई लोग खिजरे होते हैं, अरे आज कितना काम है, तो पूरे दिन खाना खाने को नहीं मिला, आज तो पूरे दिन 1 मिनट की सांस नहीं मिली। जो लोग ये बोलते हैं ना, उन्हीं के लिए खड़े कुत्ते हैं ये नुकसान वाले बाद में। उस समय जो शुक्रगुजार नहीं होते, इसलिए अपना नुकसान करा लेते हैं। कई बार हम अपने क्लाइंट्स के बारे में ऐसा बोल देते हैं, अरे कितना सनकी है, कितना खपकी है, तो मेरा दिमाग खा गया है, तो कितना जब भी आता मुझे बोर करता है। एक एक कंप्लेंट जो आपने क्लाइंट के लिए या बिजनेस के लिए कुछ भी नेगेटिव बोला है ना, इसी वजह से हमारा बिजनेस अपने अपने वाले उससे नीचे चला जाता है। तो वापस लाना है तो अपने बिजनेस की तारीफें करो, ग्रेटिट्यूड सोचो कैसा फील हो रहा है आपको, अच्छा फील हो रहा है। आप आज 50 ग्राहक आपने किसको बताया, मे भी अपने घर जाके बीवी को बताया। देखिए अपनी जिंदगी में साथ संगत जरूर रखिए, आपकी जिंदगी में जो खुशी की चीज है इसको किसी न किसी से शेयर जरूर कीजिए। ये बहुत, वो जो आपकी खुशी में खुश होता हो, तो अगर आपके पास जिंदगी में ऐसे लोग नहीं है तो बनाओ शुक्राना बड़ी को अपना बड़ी बना लो, ओके, ताकि कोई ना कोई, क्योंकि जब आप कोई चीज मुंह से डिक्लेयर करते हो ना, तो योर वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड, ये भी एक साइंस होती है। तो आपने किसको बताया, मैं भी अपनी बीवी को बताया, आज तो ग्राहकों की बम्पर, आज तो मतलब सारा दिन मैं इतना बिजी रहा, आज तो सारे दिन में इतना मजा आया, आज तो पूरा दिन ऐसा बीता, जो भी आपने बताना है तो आपने बताया उनको। हाँ, और उसको कैसे बताया, घर जाके बताया। और फिर आपने सबसे बेहतरीन काम क्या किया, मे भी आपने कहा कि आज तो इतना बढ़िया कमाई हुई, आज चल तो बटर चिकन खिला के लाता हूँ, आज तो हम बढ़िया से चलते हैं, केस का बटर चिकन कि इसका जो भी आपकी वहां की दुकान है, या चलाते को रसमलाई खिला के लाता हूँ, मे बी ईटिंग रसमलाई इज अ बेहतरीन चीज फॉर यू। अपने बच्चों को ले गए कुल्फी खिला के लाए, देखो ना आप क्या करोगे उस दिन। जैसे मेरे हस्बैंड है, वो जैसे घर में आते भंगड़ा करते हैं, वो तो जब भी कोई अच्छी डील क्रैक होती है, वो सबसे बेहतरीन ये है कि भंगड़ा करते हैं, उसके बाद हम पान खाने जाते हैं ओरी लाल का, तो मतलब वो पान खा उनका बेस्ट है, पान खाने चलते हैं। तो ठीक है ना, हर किसी की अपनी अपनी सेलिब्रेशन है, तो आपने बेहतरीन चीज क्या करी है बताओ अपना। तो ये फील जितना दिन में 8 मिनट अब दुकान पे खाली बैठो ये फील करो। देखो नेगेटिव चीज में नेगेटिव होने से तो कोई फायदा, एक से जाना 6 बज गए ना, मेरा 369 चलता है, तो 6 बज गए, चलो ठीक है। तो आपके नेगेटिव होने से तो फायदा होने नहीं वाला। 1 महीना वो करके देखो जो ये बुक बोल रही है, फिर देखो क्या रिजल्ट्स आते हैं, अगर ढंग से करोगे तो आई होप अभी के लिए स्टार्ट करो, ठीक है। ये जो बुक ने बोला बिल्कुल वैसे आपने पैसे मैनिफेस्ट करने हैं, ग्राहक मैनिफेस्ट करना है, करियर मैनिफेस्ट करना है, नौकरी मैनिफेस्ट करनी है, छोकरी मैनिफेस्ट कर, शादी करना चाहते हो, गर्लफ्रेंड चाहते हो, जो भी चाहते हो, वट एवर यू वांट यार, पर शुभ मनोकामना है जिसमें आपका भी भला हो दूसरे का भी भला हो। आई होप इट्स आंसर्ड